लॉ ऑफ नेचर भी यही है, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। तो मैं हमेशा बच्चों को एक ख्वाब देने की बात करता था। मेरी गुजारिश है तमाम टीचर्स से, किसी एक बंदे के मेहनत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम सारे मिलकर मेहनत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज से चंद दिन कबल मीरपुर बोर्ड 9th का जो रिज़ल्ट आया, इसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छे नंबर लिए, अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो शो की, और बहुत सारे बच्चों के नंबर जो कम भी आए, और जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा आए वो तो प्राउडली अपनी इस जो खुशी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके बरअक्स जो वो बच्चे जिनके नंबर कम आए हैं वो अब इस एहसास में होते हैं कि काश हमें वक्त मिल जाए, हम दोबारा से पलटें, हम जाके दोबारा से मेहनत करें और इस रिज़ल्ट को हम भी जो टॉपर हैं मौजूदा वक्त के, उनके साथ हमारा भी जो है शुमार हो। तो वो ऐसा कर नहीं सकते। लॉ ऑफ नेचर भी यही है, जो वक्त गुज़र गया सो गुज़र गया। मौजूदा वक्त में जिन लोगों ने कदर की हुई होती है, मेहनत की हुई होती है, आने वाले वक्त में वही उसका नतीजा जो है वो पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्पीरियल पब्लिक स्कूल कैलगरां का जो रिज़ल्ट था, ये यूनियन काउंसिल कैलगरां में पहले नंबर पे रहा है। हमारी एक स्टूडेंट मेहराब नसीर, जिसने 504 नंबर लेकर पूरी यूनियन काउंसिल में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने के साथ साथ वो नंबर 1 पे आई है। हुज़ूर वाला मेरी ये कोशिश होती थी जब मैं पढ़ा रहा था कि 30 मिनट की अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो उसमें से 5 से 7 मिनट में बच्चों की जो पर्सनल ग्रूमिंग होती है, मैं इसके ऊपर काम करता था, मैं बातचीत करता था। मैं बच्चों को बताता था कि इस किताब के साथ साथ आपको दीगर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक तालिब इल्म की शख्सियत का हिस्सा होती हैं, जो ज़िंदगी में कामयाब आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इस सिलसिले में जब बातचीत करता था तो मैं हमेशा बच्चों को एक ख्वाब देने की बात करता था, और करता हूँ और करता रहूँगा। मेरा ये ख्वाब है कि हमारे जो गांव है, हमारे जो अदारों में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, उन बच्चों के पास ख्वाब हो, उन बच्चों के पास पढ़ने की रीज़न हो। तो यही रीज़न आज से साल कबल मैंने मेहराब नसीर को दी थी। उसको मैंने ये रीज़न देते हुए कहा था कि आपका जो रिज़ल्ट जब आएगा तो उस टाइम में आपका जो नाम है वो टॉप 20s, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद टॉप 20s में मैं आपका नाम देखना चाहता हूँ। और उसके लिए न सिर्फ मैं बल्कि हमारा पूरा जो अदारा था, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले जितने टीचर्स थे, उन सारों का भी यही ख्वाब था कि मैक्सिमम रिज़ल्ट को ये अचीव करे। और हमने दबा के पूरी क्लास के ऊपर जो है वो मेहनत की, कोशिश की, और उसके नतीजा जो आया वो ये कि मेहराब नसीर यूनियन काउंसिल बलग्राम में नंबर 1 पे आई। और जब मैंने बाकायदा वो लिस्ट देखी, जो मेरी ख्वाहिश थी कि टॉप 20s में इसका नाम होना चाहिए, तो जब मैंने लिस्ट देखी तो एजे के यानी डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद की, तो इसका नाम 10वें नंबर पर था। तो एक उस्ताद, एक पढ़ाने वाला, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा हो, चाहे वो सरकारी किसी अदारे में पढ़ा रहा हो, उसका जब कोई शागिर्द कामयाब होता है तो उसका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। इसका एहसास इससे पहले भी होता रहा, आज भी मुझे हुआ कि वो बहुत प्राउडली फ़ील करता है। आज इसी सिलसिले में आईपीएस के अंदर एक छोटा सा सेशन भी था। इसके अंदर भी मैंने बच्चों से बात यही की कि आप अपना रीज़न तलाश करो कि आप पढ़ क्यों रहे हो। आप स्कूल आ रहे हो, आप किताबें याद कर रहे हो, आप सारा ये कुछ क्यों कर रहे हो, इसकी रीज़न होनी चाहिए। हमारे तालिब इल्मों के पास रीज़न ही नहीं है। जब रीज़न नहीं होगी तो बच्चा काम क्यों करेगा। आप जो है इन बच्चों की जगह ख़ुद को आज खड़ा करें। अगर कोई आज आपको कोई काम जो है वो असाइन करता है, वो कहता है कि यार आपने ये काम करना है, आप लाजमी उससे उसकी रीज़न पूछेंगे। जितनी रीज़न वैलिड होगी, आप दिल लगा कर जो है उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज मसला यही है हमारे बच्चों के साथ, जो स्कूल में हमारे स्टूडेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास पढ़ने की रीज़न नहीं है। कोशिश कीजिए कि अगर ये मेरी वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, आज से आप अपनी स्टडी का, आप पढ़ने का आप रीज़न तलाश करें। जब आप रीज़न तलाश कर लेंगे, उसके बाद जो आपका काम करने की जो आपकी स्पीड है, प्रोडक्टिविटी है, आप मवाजना करेंगे बाद की, यानी कि रीज़न तलाश करने से पहले वो क्या थी और रीज़न तलाश करने के बाद वो क्या है, आप इसमें नुमायाँ फ़र्क देखेंगे। और सेकंडली मेरी गुजारिश है तमाम टीचर्स से, अगर ये वीडियो कोई टीचर देख रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मेरे एज फ़ेलो जो हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, या फिर एनटीएस करके वो सरकारी जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई और उस्ताद-ए-कराम देख रहे हैं, मेरी यही गुजारिश है
कि जब बच्चों के पास रीज़न होगा, आप बच्चे को काम दे रहे हैं कि आपने बेटा ये काम करना है, जब उसके पास रीज़न होगी कि मैंने ये काम करना है, तो तब जाके वो ज़्यादा भी मेहनत करेगा, दिल लगा के भी पढ़ेगा। और याद रखिएगा, जब दिल लगा के कोई काम किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट न सिर्फ़ अदारा देखता है बल्कि माशरा देखता है, पूरा गाँव इलाका देखता है। इसकी मिसाल आईपीएस आपके सामने है, जिसने बच्चों की जो पर्सनल ग्रूमिंग भी है इसके ऊपर भी काम किया, और इसके साथ-साथ बच्चों को ख्वाब देना या मोटिवेट करना, इनको एक बामकसद ज़िंदगी की तरफ लेके जाना, इसके ऊपर भी हम काम करते रहे और इंशाअल्लाह आगे भी हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे। तो आप सारों से यही गुज़ारिश है, ये जो हमारी दरसगाहों के अंदर ये जो नन्हे छोटे ये जो बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं, इन्हीं बच्चों ने कल जो है हमारा सियासी निज़ाम सँभालना होता है, इन्हीं बच्चों ने कल पढ़ाना है, इन्हीं बच्चों ने कल जो है वकालत करनी है, इन्हीं बच्चों ने कल जज बनना है, इन्हीं बच्चों ने मुख्तलिफ़ जो फ़ील्ड्स हैं उनमें जाना है और इस सोसाइटी को सर्व करना है। आज अगर हम इस नस्ल को एक अच्छे तरीके के साथ तैयार करेंगे, तो याद रखिए, मुझे ये यकीन है और आने वाले वक्त में ये जो नस्ल हम तैयार कर रहे हैं, ये अच्छे तरीके के साथ हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को सर्व करेगी। अगर हम एक रवायती अंदाज़ में इनको पढ़ा रहे हैं, लाइन लगा के दे दी, यहाँ से यहाँ तक बेटा पढ़ लेना है, याद करके आ जाना है, सिर्फ़ आपने 33 नंबर ले लेने हैं या 100 में से 99 नंबर आपने ले लेने हैं। बाकी जो एरियाज़ हैं पर्सनैलिटी के, एथिक्स है, वैल्यूज़ हैं, बच्चों के अखलाक हैं, उनके बिहेवियर्स हैं, जितने रवैये हैं, इनके ऊपर अगर एक अदारा नहीं काम करेगा, तो मेरे ख़्याल में सिवाय चंद नंबरों के मेरे ख़्याल में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जब ये तैयार होकर प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँगे, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इनसे कि ये कुछ बेहतर हमें जो है रिज़ल्ट दें। तो ये कुछ बेहतर रिज़ल्ट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जब वक़्त आपके पास है, आज मेरे पास वक़्त है, आपके पास वक़्त है, इन बच्चों के ऊपर काम करने का, इन बच्चों को एक ख़्वाब देने का, एक ड्रीम देने का। तो आज हमारा यही ख़्वाब होना चाहिए कि आज से जो पीछे हमारे आने वाली जो नस्ल है, हमारे जो जूनियर्स हैं, हमने इन सारे बच्चों को ख़्वाब देना है, इनके ऊपर काम करना है और इनको जो है वेल एजुकेटेड के साथ-साथ जो बाकायदा तौर पर वेल डिसिप्लिन्ड हमने इन बच्चों को बनाना है। कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले आप ख़्वाब देख लें कामयाब होने का और कामयाबी इन बच्चों को ख़्वाब दिलाने का, और उसके बाद आप यही वाला ख़्वाब इसको लेकर चलते हुए आप इन बच्चों के साथ काम करें, इन बच्चों के ऊपर काम करें, इस माशरे के ऊपर काम करें। एक नॉर्मल बंदा जो स्कूल में तो नहीं पढ़ा रहा, वो भी इस माशरे की बेहतरी के लिए ख़्वाब देख सकता है, मेहनत कर सकता है, मेहनत के ज़रिए वो जो है कुछ तब्दीली लेकर आ सकता है। किसी एक बंदे के मेहनत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम सारे मिलकर मेहनत करेंगे कलेक्टिवली, तो वो मेहनत हमें देखने को मिलेगी। मैं मिसाल देता हूँ, अगर मेरे पास इंग्लिश और उर्दू का सब्जेक्ट था, अगर मैं उन्हीं को लेके चलता रहता और बाकी जो सब्जेक्ट्स थे, बाकी टीचर्स मेहनत ना करते, तो मेहराब नसीर का रिज़ल्ट इतना ज़्यादा बेहतर ना आता। सारों ने मिल के मेहनत की, तो वो एक रिज़ल्ट बना। इसी तरह इस माशरे को आगे लेकर जाने के लिए भी हम जब सारे मिल के मेहनत करेंगे, तो तब जाके हमें माशरती तौर पर जो है फ़र्क मिलेगा, हमें बाकायदा तौर पर नुमायाँ असरात देखने को मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।